हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, ये वीडियो प्यून एग्ज़ाम स्पेशल हिंदी टॉपिक का होने वाला है, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ पर्यायवाची शब्द का डिस्कस करने वाले हैं। और ये आज इसका पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट हमने कंप्लीट किया है। चैनल पर नए हैं तो इसके पहले वाला पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्योंकि पर्यायवाची शब्द इतना आप याद करते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर सवाल तो नहीं आएगा, 100% बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप सभी के एग्जाम से पहले हिंदी का जितना भी टॉपिक है वो सारा हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल, और आप लोग अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पहला सवाल से। तो पहला सवाल है, मोर का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है। ठीक है, तो मोर का पर्यायवाची शब्द याद रखना होगा, कलापी होता है। राइट आंसर ए होगा। और फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइव मैराथन क्लास भी आप सभी का चलता है शाम 7 बजे। प्रतिदिन आप इस समय जरूर जुड़िए, आप सभी के लिए बेहतर सेशन होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर सवाल से करना होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखना है क्या दिया है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स घोड़ा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर ऑप्शन डी करना होगा, यातुधान नहीं होता है। बाकी अश्व, सैंधव और घोटक इसके पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। तो 3 में लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो पताका का जो है ऑप्शन डी करना होगा, प्रस्तर, क्योंकि प्रस्तर जो है ये पत्थर का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 3 है, 4 होगा। तो 4 में बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। ठीक है, हनुमान का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन राइट होगा, राम भक्त, क्योंकि राम भक्त एक विशेषण है, हनुमान जी का विशिष्ट पर्यायवाची नाम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आंसर ए करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो 5 में बताना है कि इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द गलत दिए गए हैं। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन में कमल का जलज, पंकज और सरोज बिल्कुल सही लिखा गया है। पुष्प का कुसुम, फूल और सुमन सही लिखा गया है। सरस्वती का गिरा, भारती और वाणी ये भी सही है, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सूर्य का दिवस, याम और वसर यहाँ पर जो लिखा गया है, तो ये सभी पर्यायवाची शब्द जो होता है दिन का होता है, ना कि सूर्य का, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का दिया है, निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो नहीं है वो ऑप्शन सी करना होगा, सलील, क्योंकि सलील जो है वो जल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो आप लोग बिल्कुल नोट करते चलिए। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, हवा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होता है। तो हवा का जो है ध्वज नहीं होता, राइट आंसर डी होगा, क्योंकि ध्वज जो है वो झंडे का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फ्रेंड्स कमल का जो है मनसीज नहीं होगा, क्योंकि मनसीज कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, 9 का राइट आंसर बताइए। लिखा है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि निशाकर और निशाचर में। तो फ्रेंड्स निशाकर चंद्रमा का होता है, जबकि निशाचर होता है रात में विचरण करने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है महादेव का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है। तो याद रखिए महादेव का चंद्रशेखर हो जाएगा, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 दिया है, लिखा है जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। तो धन का फ्रेंड्स अजा नहीं होता है, राइट आंसर बी होगा, क्योंकि अजा का अर्थ होता है बकरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पर लिखा है पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा। तो पुत्री का जो नहीं होगा वो होता है तनय, क्योंकि तनय का अर्थ होता है पुत्र। क्या होता है, पुत्र होता है। चलिए अगला सवाल का आंसर करना है 13 में।
लिखा है कालिंदी का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स कालिंदी यमुना का होता है। राइट आंसर इसका क्या करना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 दिया है, लिखा है तारिणी का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है? तो तारिणी जो है सूर्य का हो जाता है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है मीन का पर्यायवाची शब्द। तो मीन का जो है मत्स्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, दिए गए भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। इनमें से भिन्न अर्थ वाला कौन है? तो भिन्न इसमें भारिया है, क्योंकि भारिया का अर्थ पत्नी होता है, जबकि अन्य तीनों का अर्थ पुत्री है। ठीक है, जबकि तीनों का अर्थ क्या है? पुत्री है। क्वेश्चन नंबर 17 बताना है अनुपम का पर्यायवाची शब्द। तो फ्रेंड्स अनुपम का होता अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पर लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो रात्रि का नहीं होता शशक, क्योंकि शशक जो है वो खरगोश का पर्यायवाची है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में बताना है अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अग्नि का पावक होता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट 20 देखिए, लिखा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? सूर्य का जो नहीं है वो है सुधांशु, क्योंकि सुधांशु चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। 21 लिखा है हाथी का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है? फ्रेंड्स हाथी का कुंजर होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 लिखा है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? ठीक है, तो अश्व का जो नहीं है वो ऑप्शन सी होगा कटक, क्योंकि कटक का अर्थ सेना होता है या फिर शिविर होता है। 23 लिखा है निम्न में से रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो फ्रेंड्स रात्रि का समीर नहीं होगा, क्योंकि समीर का अर्थ हवा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 दिया है, बताना मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो याद रखिए मृगेंद्र का होता है शार्दुल, और शार्दुल का मतलब शेर या फिर सिंह होता है। 25 यहाँ पर लिखा है आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो आग का व्योम नहीं होता है। व्योम जो होता है वो आकाश का पर्यायवाची होता है। 26 लिखा है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो शुद्ध कौन सा वर्ग दिया गया है? पहला ऑप्शन में सिंह, पंचानन, नाहर और मृगरी। बिल्कुल सही लिखा गया, क्योंकि ये सभी के सभी शेर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसलिए ए आंसर ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करिए। लिखा है निम्न में से पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो पत्थर का जो नहीं है वो ऑप्शन सी होगा इसमें। ठीक है, पशम जो लिखा गया है, क्योंकि पशम का अर्थ ऊन या फिर बाल होता है, इसलिए आंसर सी होगा। 28 यहाँ पर है इनमें से यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो यमुना का पर्यायवाची नहीं है इसमें तनुजा, क्योंकि तनुजा का अर्थ पुत्री होता है, ये भी याद रखिए। 29 देखिए, लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से शंकर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो शंकर का पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं होगा। ऑप्शन डी शशधर। क्या हो जाएगा? शशधर, क्योंकि शशधर का अर्थ चंद्रमा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, इनमें से आम का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो आम का अम्बु नहीं होता, क्योंकि अम्बु का अर्थ जल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से विष्णु का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स विष्णु का कौन नहीं है? तो कमलासन इसका राइट आंसर होगा। कमलासन विष्णु का नहीं होता है, बल्कि कमलासन का अर्थ है कमल है आसन जिसका, अर्थात ब्रह्मा होता है कमलासन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, लिखा है इनमें से एक स्वर्ण या सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सोना का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करना होगा हिरण्य, क्योंकि हिरण्य का अर्थ सोना है, लेकिन
हिरण्य पृथ्वी या गंगा के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, लिखा है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो शुद्ध यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो फ्रेंड्स इसमें बी करना होगा। घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सभी घर या गृह के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 दिया है, बताना है समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो समुद्र का नहीं होगा इसमें जलधिपति। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जलधिपति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखना है, 5 नंबर होगा। इसमें बताना है निम्न में से नदी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा? तो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा बी ऑप्शन में त्रिपथगा, क्योंकि त्रिपथगा जो है वो गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कल्प वृक्ष का सभी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी में। 7 यहाँ पर है फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो फूल का पर्यायवाची नहीं होगा ऑप्शन सी में तनुजा, क्योंकि तनुजा का अर्थ पुत्री होता है। चलिए क्वेश्चन 8 दिया है कि मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो याद रखिए मरकट का बंदर होगा। ठीक है, और बंदर का और याद रखिए कपि, वानर, सखा मृग, ये सभी इन्हीं के पर्यायवाची होगा। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जल निधि का पर्यायवाची शब्द क्या है? याद रखिए जल निधि जो होता है वो सागर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है, लिखा है अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अमृत का पीयूष होता है, राइट आंसर ए होगा। और अन्य सभी का यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, डिटेल दिया गया है। क्वेश्चन 11 है, इसमें मेधावी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो फ्रेंड्स मेधावी का होता है प्रतिभाशाली। ठीक है, मेधा यानी बुद्धि वाला, जिसे प्रज्ञावान भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 12 है, निम्न में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा विहग। तो विहग का अर्थ होता है पक्षी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखा है सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सौदामिनी जो होता है विद्युत का होता है, क्योंकि बिजली के अन्य नाम जैसे चंचला, तड़ित और दामिनी इसके होते हैं पर्यायवाची। 14 में है रात्रि के विकल्प में पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो रात्रि के लिए यामिनी लिखना होगा ऑप्शन बी में, और रात का अन्य जो पर्यायवाची है जिसमें रजनी, निशी और विभावरी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है इनमें से मदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो मदिरा का नहीं होता है, याद रखिए अमी, क्योंकि अमी का अर्थ अमृत होता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिखा है कि नौका के विकल्प में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, क्या होगा? तो नौका के लिए ए ऑप्शन करना होगा यहाँ पर तारिणी। ठीक है, ऑप्शन ए। जबकि सेकेंड जो आप नोट में देखेंगे तारिणी, इसका मतलब सूर्य होता है। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पर अनेकार्थी भी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिए। 17 नंबर लिखा इनमें से अश्व या घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स अश्व का यहाँ पर कुरंग हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नहीं है, सॉरी यहाँ पर कहा गया कौन सा नहीं है, तो कुरंग का मतलब हिरन होता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, निम्न में से पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो पत्नी का हो जाएगा दारा, ऑप्शन ए। और पत्नी का अन्य अगर पर्यायवाची देखा जाए तो भार्या होता है, कलत्र होता है, बधू होता है। नेक्स्ट 19 देखिए, कहा इनमें से धनुष का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो धनुष का नहीं होगा इसमें सर, क्योंकि सर का अर्थ बाण या फिर तीर होता है। 20 नंबर सवाल है, इनमें से शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो शत्रु का नहीं होगा ऑप्शन ए अहि होगा, क्योंकि अहि का अर्थ सांप होता है। 21 देखिए, लिखा इनमें से बसंत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? बसंत का नहीं होगा ऑप्शन सी पराग, क्योंकि पराग फूलों के राज या कण को कहते हैं।
22 क्वेश्चन दिया इनमें से अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा। तो अमृत का नहीं होता है अम्बुज, क्योंकि अम्बुज जल में जन्म लेने वाले के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थात कमल का होता है। तो 23 दिया है कि भौरा का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा। ठीक है, तो भौरा का हो जाता है सिल्ली मुख, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 24 है, लिखा इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इंद्र का होता है मधवा, ऑप्शन सी। इंद्र के अन्य नाम होता है पुरंदर, शक्र और सूरपति, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन 25 दिया है कि अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है। याद रखिए यतनु का कामदेव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 26 लिखा है कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो हनुमान का नहीं होता है विनायक, क्योंकि विनायक गणेश जी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। 27 यहाँ पर है पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो याद रखिए पक्षी का जो है विहग होगा, आकाश में उड़ने वाला होता है विहग। 28 और यहाँ पर आप सबका क्वेश्चन दिया है तनय, सुत, आत्मज, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं। तो ये सभी के सभी पुत्र के पर्यायवाची हैं, राइट आंसर ए होगा। ठीक है, जबकि अगर आ की मात्रा इसमें लगा दें सभी में, जैसे तन्या, सूता, आत्मजा, तो ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हो जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा आप सभी का 29 और यहाँ पर लिखा है समुद्र का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो समुद्र का नहीं होगा यहाँ पर निर्धर, क्या होगा निर्धर, नीर को धारण करने वाला, अर्थात बादल का पर्यायवाची होता है निर्धर। और आज का अंतिम प्रश्न 30 है, लिखा है अपयस का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन नहीं है। तो अपयस का नहीं होगा अनादर। तो अनादर का अर्थ होता है अपमान होता है, जबकि अपयस का अर्थ बदनामी होता है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था पर्यायवाची का महत्वपूर्ण सवाल जो हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है, और इसका शेष पार्ट हम लाइव क्लास में आज डिस्कस करेंगे और पूरा पर्यायवाची शब्द आज समाप्त हो जाएगा। कल से आप सभी को नए टॉपिक का वीडियो और लाइव सेशन में टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आप तक पहुंच पाएगा। और ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए।